हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर से। ये है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ प्ले, उनका हैमलेट। फेमस प्ले है हैमलेट उनका, विलियम शेक्सपियर का। हैमलेट के MCQs यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हैमलेट से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड MCQs आपको हम अवेलेबल करा चुके हैं और हैमलेट से रिलेटेड MCQs हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और अदर भी प्लेज हैं, अदर भी वर्क्स हैं, अदर राइटर्स भी हैं, तो उनसे रिलेटेड क्विज है या उनकी बायोग्राफीज है या उनके वर्क्स के बारे में जानकारी हम आगे आपको अपलोड कराते रहेंगे। और पहले भी कुछ हम अपलोड करा चुके हैं आपके लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स इसके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। यहाँ पर हैमलेट से रिलेटेड MCQs हैं, लेकिन क्योंकि विलियम शेक्सपियर का है इसलिए एक दो क्वेश्चन हमने शेक्सपियर के भी इसमें यूज किए हैं। क्योंकि अगर वैसे तो हमने विलियम शेक्सपियर की वीडियो पहले अपलोड कर दी है, आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन इसमें शेक्सपियर से रिलेटेड भी हमने इसमें यूज किए हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, द प्ले हैमलेट इज अ। जो हैमलेट है वो प्ले कैसा है? ये है ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म। मोरल आइडियलिज्म की ट्रेजेडी है हैमलेट, इनका ट्रेजिक प्ले है। तो और ये मोरल आइडियलिज्म की ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है, हैमलेट इज अ। हैमलेट कौन है? जो प्ले है हैमलेट, उसमें जो करेक्टर है हैमलेट वो कौन है? तो जो करेक्टर है वो है यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का यंग प्रिंस है। इसमें हैमलेट का यूज किया गया है। हैमलेट नाम जो यंग प्रिंस है उनके जो फादर थे, किंग जो थे, जो इसमें प्ले में मरे हुए, पहले से ही मरे हुए दिखाए हैं, उनका घोस्ट आता है इसमें प्ले में। उनका नाम भी हैमलेट था, लेकिन उन्हें हम सीनियर हैमलेट कहते हैं और जो प्रिंस है उसे जूनियर हैमलेट कहते हैं। बस इसमें यही डिफरेंस है कि जो किंग थे वो सीनियर हैमलेट थे और उनका जो बेटा है प्रिंस है वो जूनियर हैमलेट है। तो इसमें जो मेन जो रोल है प्रिंस का वो हैमलेट है, जूनियर हैमलेट। तो वो यंग प्रिंस ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का यंग प्रिंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपनिंग सीन ऑफ एक्ट 1 द टॉक टेक प्लेस बिटवीन। जो इसका ओपनिंग सीन है एक्ट 1 का, जो ये प्ले ओपन होता है, फर्स्ट जो सीन है उस समय द टॉक टेक प्लेस, किसके बीच में बात चल रही है? यानी कि फर्स्ट सीन में जो बात चल रही है वो किस किस के बीच में चल रही है? तो जो फर्स्ट सीन में वो बात चल रही है वो है फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। फ्रांसिस्को और बर्नार्डो आपस में बात कर रहे हैं कि इन्होंने घोस्ट को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सॉ द घोस्ट फर्स्ट एंड व्हेन। घोस्ट को सबसे पहले किसने देखा और कब देखा था? तो घोस्ट को सबसे पहले देखा गया था एट डेड ऑफ नाइट बाय फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो। एट डेड ऑफ नाइट यानी कि आधी रात थी और आधी रात में फ्रांसिस्को और बर्नार्डो ने घोस्ट को देखा था। ओपनिंग सीन जो है उसका प्ले का वो यही है, जब इन्होंने घोस्ट को देखा और उसके बाद ये दोनों आपस में घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो जो भी क्वेश्चन था कि जो स्टार्टिंग सीन है उसमें जो टॉक है यानी कि बात जो कर रहे हैं वो किस किस के बीच में टॉक चल रही है? तो फ्रांसिस्को बर्नार्डो के बीच में ही चल रही है, क्योंकि सबसे पहले घोस्ट उन्होंने देखा एट डेड ऑफ नाइट, आधी रात को घोस्ट अपीयर हुआ था तो उन्होंने देखा, लेकिन घोस्ट अपीयर होने के थोड़ी देर बाद ही अपने आप ही डिसअपीयर भी हो गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। नेक्स्ट है, हु इज द सन ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलेन का सन कौन है? तो लॉर्ड चैम्बरलेन का सन है लार्टे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्टे के फादर हैं पोलोनियस हैं, लार्टे के फादर हैं पोलोनियस। तो पोलोनियस जो हैं उन्हें जो उनके जो ऑनर है या उपाधि जिसे हम कह सकते हैं वो उनकी है लॉर्ड चैम्बरलेन की। तो जो लॉर्ड चैम्बरलेन है वो पोलोनियस ही हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर केवल लॉर्ड चैम्बरलेन पूछा जाए तो उनके बेटे वो भी लार्टे ही हैं और पोलोनियस, और ये चैम्बरलेन एक ही है, इसका मतलब इनके बेटे कौन है, लार्टे। नेक्स्ट है इन द प्ले हैमलेट, हैमलेट में हु इज अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर कौन है, हैमलेट में ग्रेट स्कॉलर कौन है। स्कॉलर होते हैं विद्वान पुरुष या महिला जो भी है, तो स्कॉलर जो है, तो स्कॉलर कौन है इसमें, इसमें स्कॉलर है होरेशियो। ये होरेशियो स्कॉलर भी है और हैमलेट का वेल विशर भी है। नेक्स्ट है हु इज द रियल सक्सेसर टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के जो थ्रोन है, जो राजगद्दी, उसका रियल सक्सेसर कौन है। तो रियल सक्सेसर है डेनमार्क का वो है हैमलेट, क्योंकि किंग हैमलेट के बाद उनका बेटा जो है हैमलेट, जूनियर हैमलेट, ये रियल सक्सेसर है थ्रोन का। लेकिन किंग हैमलेट का जो भाई है क्लॉडियस, हैमलेट के जो चाचा हैं किंग क्लॉडियस, उन्होंने सीनियर हैमलेट को मारकर फिर उन्होंने गद्दी खुद के लिए हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड इट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, घोस्ट के अपीयरेंस पर, यानी कि घोस्ट जब अपीयर हुआ था तो घोस्ट के अपीयर होने पर ये शब्द किसने कहे थे। This bore some strange eruption to our state. This bore some strange eruption to our state. ये किसने कहा था घोस्ट के अपीयर होने पर। तो ये कहा था होरेशियो ने मार्सिलस से। तो होरेशियो सेड टू मार्सिलस, होरेशियस ने मार्सिलस से कहा था। नेक्स्ट है हु मर्डर्ड द लेट किंग ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के जो लेट राजा थे उन्हें किसने मारा था, यानी कि सीनियर हैमलेट को किसने मारा था। तो भी हमने आपको बताया था कि उनके भाई क्लॉडियस ने उन्हें मारा था, किंग क्लॉडियस। नेक्स्ट है हु कंडक्टेड हैमलेट टू इंग्लैंड, हैमलेट जब इंग्लैंड जा रहा था तो हैमलेट के साथ कौन था, कौन कौन गया था हैमलेट के साथ। तो हु कंडक्टेड हैमलेट टू इंग्लैंड, तो हैमलेट के साथ गए थे रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न, ये हैमलेट के क्लासमेट्स थे, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न हैमलेट के क्लासमेट्स थे। लेकिन ये जो किंग क्लॉडियस था उसने हैमलेट पर नजर रखने के लिए इन दोनों को भेजा था। नेक्स्ट है हु सेड, किसने कहा ये, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये लाइंस किसकी है, तो ये लाइंस हैं हैमलेट की। नेक्स्ट हु रिमार्क्ड, ये किसने कहा था, डेनमार्क इज अ प्रिजन टू मी, कि डेनमार्क मेरे लिए प्रिजन है, जेल है। तो हु रिमार्क्ड डेनमार्क इज अ प्रिजन टू मी, ये कहा था गर्ट्रूड ने। गर्ट्रूड कौन थी, ये हैमलेट की माँ थी और सीनियर हैमलेट की वाइफ थी, जो जिन्होंने क्या किया था, सीनियर हैमलेट की डेथ के 2 महीने बाद ही क्लॉडियस से शादी कर ली थी। तो अब ये क्लॉडियस की वाइफ बन गई थी, जो कि हैमलेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द घोस्ट एडवाइस टू हैमलेट, घोस्ट ने हैमलेट को क्या एडवाइस दी थी। तो घोस्ट जब हैमलेट के सामने अपीयर हुआ था तो हैमलेट से उसने, घोस्ट ने क्या कहा था, तो घोस्ट ने कहा था कि टू टेक रिवेंज बाय किलिंग हिज अंकल क्लॉडियस, कि अपने अंकल क्लॉडियस को मारकर रिवेंज यानी कि बदला लो। तो ये सीनियर हैमलेट यानी कि घोस्ट ने, जो सीनियर हैमलेट का घोस्ट था, हैमलेट के फादर का घोस्ट था, उसने हैमलेट से यही कहा था कि वो अपने अंकल क्लॉडियस को मारकर उसका बदला ले। तो टू टेक रिवेंज बाय किलिंग हिज अंकल क्लॉडियस। नेक्स्ट है हु वर द 2 वेल विशर्स ऑफ द किंग क्लॉडियस,
किंग क्लॉडियस के 2 वेल विशर्स कौन थे एंड सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, एंड हैमलेट के सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, यानी कि हैमलेट के लिए फ्रेंड्स थे बट वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे। सो कॉल्ड कहा गया क्योंकि मतलब दिखावा करते थे हैमलेट के फ्रेंड्स होने का, बट रियल में वो क्लॉडियस के वेल विशर्स थे। तो वो कौन थे? वो थे बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। हैमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ क्या हो सकता है? ट्रेजिडीज जो होती हैं उनमें ट्रेजिक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से ही जो हीरो है उसका पतन होता है। इसीलिए जो प्ले होता है उसको ट्रेजिडी कहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ क्या होता है? ट्रेजिक होता है, दुखद होता है, तो इसलिए उसे ट्रेजिडी कहते हैं। तो उसमें ट्रेजिडी में जो पतन होता है वो किसी ना किसी ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से होता है, कोई ट्रेजिक फ्लॉ उसमें रहा होता है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो हैमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? तो हैमलेट में ट्रेजिक फ्लॉ था नोबल इनएक्शन। नोबल इनएक्शन इसमें ट्रेजिक फ्लॉ था। नेक्स्ट है whom does Polonius send to France to spy on लार्टे। पोलोनियस ने फ्रांस किसे भेजा लार्टे पर नजर रखने के लिए? पोलोनियस का बेटा है लार्टे जो फ्रांस गया था। तो जब लार्टे फ्रांस गया तो पोलोनियस ने किसी को भेजा फ्रांस, जिससे कि वो लार्टे पर नजर रख सके, क्योंकि पोलोनियस को लार्टे के जो चाल चलन है वो ठीक नहीं लगते थे, यानी कि उन्हें नहीं लगता था कि ये कुछ कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो उस पर नजर रखने के लिए उन्होंने भेजा था किसी को फ्रांस। तो वो कौन था जिसे उन्होंने भेजा था? तो वो था रिनाल्डो। रिनाल्डो इनका सर्वेंट था पोलोनियस का। तो रिनाल्डो को फ्रांस भेजा था स्पाई करने के लिए लार्टे पर। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट जो प्ले है उस प्ले के कोर्स में, यानी कि जो प्ले शुरू हुआ और जब से खत्म हुआ, इस कोर्स में कितने कैरेक्टर्स की डेथ हुई? तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई, कितने कैरेक्टर्स की डेथ हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। प्ले के कोर्स में कितने कैरेक्टर्स की डेथ हुई? तो इसमें हुई थी 8 कैरेक्टर्स की डेथ। अब इसमें 8 कैरेक्टर्स की हुई थी। अब वो 8 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, जो सीनियर हैमलेट है वो ऑलरेडी इसमें मरे हुए दिखाए हैं, यानी कि उनकी प्ले के कोर्स के समय डेथ नहीं हुई है, तो इसमें उनकी काउंटिंग नहीं है, क्योंकि सीनियर हैमलेट पहले ही मर चुके थे। तो इसमें है इसमें जो प्ले में बढ़ते चले जाते हैं वो है, सबसे पहले पोलोनियस मरता है। पोलोनियस जो कि लार्टे के फादर हैं, इन्हें हैमलेट मारता है, धोखे से मारता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे छिपे होते हैं, हैमलेट को पता नहीं होता है, तो वो तलवार मार देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई है जो जासूसी कर रहा है, तो वो तलवार मार देते हैं। तो इस तरीके से पोलोनियस मर जाता है। और फिर ओफिलिया भी मर जाती है। ओफिलिया जो पोलोनियस की डॉटर है, ओफिलिया, और हैमलेट की प्रेमिका है, यानी कि हैमलेट ओफिलिया से प्यार करता है। ओफिलिया मर जाती है क्योंकि जब ये इसको फिट्स आने लगते हैं पागलपन के, तो उसमें ही ये अपने आप खुद से ही मर जाती है। इसमें फिर मरते हैं रोजेनक्रेंट्स। जो हैमलेट के क्लासमेट है, रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये हैमलेट के क्लासमेट्स हैं दोनों, ये भी इस प्ले में मर जाते हैं। और फिर लार्टे जो पोलोनियस का बेटा है, ये भी मर जाता है। गर्ट्रूड जो हैमलेट की माँ है, वो भी मर जाती है इसमें। क्लॉडियस जो किंग बना हुआ है इस समय, हैमलेट का अंकल है, ये भी इसमें मर जाता है, क्लॉडियस। और इसमें हैमलेट लास्ट में, सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है, इसमें सबसे लास्ट में मरता है इसमें हैमलेट। और
तो सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है इसमें। तो ये हो गए आपके पोलोनियस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कैरेक्टर्स हो गए जिनकी डेथ कोर्स के ड्यूरिंग हो जाती है। तो ये 8 कैरेक्टर्स हैं, ध्यान रखिए इनको। और सबसे लास्ट में कौन मरता है? सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी। ये सोलिलोकी है, फेमस सोलिलोकी है, और इस सोलिलोकी को कौन बोलता है? टू बी और नॉट टू बी। तो ये बोलता है हैमलेट। टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट बोलता है। इसके बारे में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वो फिर बताते हैं इसका मीन क्या है। नेक्स्ट है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स्ड स्पिरिट, that ever I was born to set it right. This speech is by, ये speech किसकी है? The time is out of joint, O cursed spirit, that ever I was born to set it right. तो ये लाइंस किसकी है? किसने कही है ये लाइंस? तो ये जो लाइंस हैं वो हैं हैमलेट की। ये स्पीच किसकी है? हैमलेट की है। नेक्स्ट है हैमलेट्स डायलेमा। जो हैमलेट का डायलेमा है इन एक्ट 3 सीन 1 में, टू बी और नॉट टू बी, जो हमने ऊपर बताया टू बी और नॉट टू बी, जो सोलिलोकी है, जो उनका डायलेमा है हैमलेट का, उसका मीन क्या है? टू बी और नॉट टू बी क्या मीन है? टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर, या टू लिव और टू डाई। तो टू बी और नॉट टू बी का मीन है टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले है हैमलेट, ये किससे प्रभावित है? किसका इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है? तो ये है स्पेनिश ट्रेजेडी बाय काइट। काइट की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उससे ये प्रभावित है, उसका इन्फ्लुएंस हैमलेट पर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। शेक्सपियर के द्वारा अपने प्लेज में अधिकतर कौन सी वर्स यूज की गई है? तो वो है, उन्होंने जो यूज की है वो है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है, which play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? शेक्सपियर के किस प्ले को टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? तो वो प्ले है इनका हैमलेट। हैमलेट को टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। नेक्स्ट है, द रेस्ट इज साइलेंस। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ। यानी कि मरने से पहले ये लास्ट वर्ड्स थे। किसके थे ये लास्ट वर्ड्स मरने से पहले? द रेस्ट इज साइलेंस, ये थे हैमलेट के। हैमलेट सबसे लास्ट में मरा था, और जब वो मरा था उस समय उसने ये वर्ड्स कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ गॉड हाउ वियरी, स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this world. O God, how weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this world. ये लाइंस किसकी हैं? Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजिक हीरोज हैं उनमें से ये लाइंस किसने कही हैं? हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लियर है। तो ये ट्रेजिक हीरोज हैं, इनमें से किसने ये लाइंस कही हैं? तो ये लाइंस हैं हैमलेट की। नेक्स्ट है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइंस। शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइंस हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। ये किस प्ले से ली गई है लाइंस? ये हैं हैमलेट की लाइंस हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है?
तो वो है हैमलेट। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट को नहीं देख सकता है? तो वो है गर्ट्रूड, घोस्ट की वाइफ, यानी हैमलेट सीनियर की वाइफ गर्ट्रूड घोस्ट को नहीं देख सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। प्ले के समय घोस्ट कहां पर अपीयर होता है? तो घोस्ट अपीयर होता है प्ले के समय द कासल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। फर्स्ट टाइम जो अपीयर होता है वो कासल रैम्पार्ट्स पर अपीयर होता है। कासल रैम्पार्ट्स यानी कि किले की जो बचाव के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं जिससे कि बाहर से बचाव को रोका जा सके। तो ऊंची ऊंची किले की दीवारें बनाई जाती हैं, पता होगा आपको। तो वो कासल रैम्पार्ट्स हैं। तो एक फर्स्ट टाइम तो कासल रैम्पार्ट्स पर देखा गया था। उसके बाद घोस्ट अपीयर हुआ था वो गर्ट्रूड के बेड चैम्बर में अपीयर हुआ था। जब हैमलेट और गर्ट्रूड आपस में बात कर रहे थे उस समय घोस्ट वहां पर अपीयर हुआ था और उसने हैमलेट से बात की थी, लेकिन गर्ट्रूड को घोस्ट दिखाई नहीं दिया। गर्ट्रूड को कुछ भी नहीं पता घोस्ट के बारे में। नेक्स्ट है हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को कैसे मारा था? तो उन्होंने मारा था बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। किंग हैमलेट की ईयर में पॉइजन डालकर, जहर डालकर उन्हें मार दिया था। किंग हैमलेट अपने बाग में लेटे हुए थे और उनकी आंख लग गई थी। तो जब वो आंख लग गई, वो सो गए, तो क्लॉडियस चुपके से वहां आया और 2 बूंद जहर का तेल जिसे कहते हैं, तेल वाला जहर जो भी था, उसकी 2 बूंद उनके कान में टपका दी। और उससे क्या हुआ, उनका पूरा बदन जलने लगा, पूरे बॉडी में जलन होने लगी, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई और उसके बाद वो वहीं पर खत्म हो गए। किसी को ये नहीं पता कि क्लॉडियस ने मर्डर किया था हैमलेट का। सबको क्लॉडियस ने यही बताया कि जब वो बाग में सो रहे थे तो जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से ही किंग हैमलेट का घोस्ट जो है वो भटक रहा था, बार बार आ रहा था बताने के लिए। तो किंग हैमलेट ने ही अपने बेटे प्रिंस हैमलेट को ये बात बताई थी कि मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था और क्लॉडियस ने मुझे इस तरह से मारा था। नेक्स्ट है हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। हैमलेट चर्चयार्ड में किसकी स्कल को डिस्कवर करता है? स्कल होती है खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। तो किसकी स्कल को डिस्कवर करता है चर्चयार्ड में? तो वो करता है फॉर्मर कोर्ट जेस्टर की। फॉर्मर कोर्ट जेस्टर था, उसकी स्कल को वो चर्चयार्ड में डिस्कवर करता है। नेक्स्ट है हाउ डज ओफिलिया डाई। ओफिलिया कैसे मर जाती है? तो ओफिलिया मर जाती है शी ड्रोन्स इन द रिवर। नदी में डूबकर वो मर जाती है क्योंकि उसको पागलपन के फिट्स आने लग गए थे। तो फिर वो नदी में डूबकर इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्वाइव इन द प्ले। इनमें से कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्ले में सरवाइव करते हैं, यानी कि प्ले में उनकी डेथ नहीं होती है? कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? तो इसमें आप देख सकते हैं फोर्टिनब्रास है, होरेशियो है एंड ओसरिक है। तो फोर्टिनब्रास, होरेशियो, ओसरिक। अभी हमने आपको 8 कैरेक्टर्स की डेथ बताई थी प्ले के ड्यूरिंग कोर्स में, उसमें इन तीनों का नाम नहीं है। तो जो सरवाइव करते हैं वो ये तीनों सरवाइव करते हैं। अब इसमें ऑप्शन और देख लीजिए। प्रिंस हैमलेट डेथ हो जाती है, पोलोनियस भी मर जाता है, गर्ट्रूड भी मर जाती है, क्लॉडियस भी मर जाता है, रोजेनक्रेंट्स भी मर जाता है, गिल्डनस्टर्न भी मर जाता है, ओफिलिया भी मर जाती है, लार्टे भी मर जाता है और किंग हैमलेट ऑलरेडी मरे हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसमें मर जाते हैं। केवल ये 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो प्ले में बचते हैं। नेक्स्ट है इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले।
डेनमार्क की किसकी हिस्ट्री में शेक्सपियर अपने प्ले के लिए बैकग्राउंड मटेरियल फाइंड करते हैं? किसकी हिस्ट्री में? ये हिस्ट्री किसकी है जिसकी हिस्ट्री में उन्होंने अपने प्ले के लिए बैकग्राउंड मटेरियल फाइंड किया है? वो है सेक्सो ग्रामेटिकस। नेक्स्ट है, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्जिनोर? एल्जिनोर जो है जहाँ पर वो रहते हैं, हैमलेट जहाँ पर रहता है वो जगह है एल्जिनोर। तो वहाँ पर डेनमार्क में ये प्लेस है एल्जिनोर। तो एल्जिनोर में जब वो प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स यानी कि नाटक मंडली जिसे हम कहते हैं, नाटक मंडली है जो नाटक करती रहती है जगह जगह पर, अपनी अर्निंग करते हैं। तो हैमलेट ने इनका प्ले देखा था, तो हैमलेट ने फिर इनको इनवाइट किया था कि महल में आकर भी ये प्ले करें, महल में सबके लिए। तो हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर्स? तो हैमलेट ने प्लेयर्स को किसकी स्टोरी बताई? टू टेल अपॉन देयर अराइवल ऑन एल्जिनोर, यानी कि जब वो प्लेयर्स एल्जिनोर आए थे तो हैमलेट ने किसकी स्टोरी प्ले करने के लिए कहा? तो हैमलेट ने कहा था प्रियम एंड हेक्यूबा की स्टोरी प्ले करने के लिए। यानी कि स्टोरी जो थीम थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मारा था, वो चीजें ही उसमें दिखाई थी, लेकिन जो करेक्टर्स थे उनके नाम बदल दिए थे, उसमें प्रियम और हेक्यूबा नाम रख दिए थे। नेक्स्ट है, हु इज द लास्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले? प्ले में लास्ट में मरने वाला करेक्टर कौन सा है? हमने आपको बताया लास्ट में हैमलेट मरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले? जब प्ले उस समय चल रहा होता है, उस समय जो सिचुएशंस प्ले में दिखाई जाती हैं वो क्लॉडियस को याद आने लगती हैं कि उसने भी ऐसा ही किया था किंग हैमलेट के साथ में, और ये देखकर उसके चेहरा पर पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है और वो वहां से उठकर चला जाता है। और जब वो वहां से उठकर चला जाता है तो उसके बाद हैमलेट भी उसके पीछे जाता है क्लॉडियस को मारने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं मारता? Why does Hamlet decide not to kill Claudius? लेकिन वो रुक जाता है, उसको मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लॉडियस इज प्रेइंग। उस समय क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है, करने के लिए वो बैठा होता है, वो प्रे कर रहा होता है उस समय। तो हैमलेट चाहता है उसको मारने के लिए, उसका मन करता है कि अभी इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग कर दूं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा क्योंकि इस समय प्रे कर रहा है। और फिर वो हैमलेट वहां से चला जाता है और इस बात की क्लॉडियस को खबर भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, विच करेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले? प्ले की फर्स्ट लाइन कौन सा करेक्टर बोलता है? वो है बर्नार्डो। फर्स्ट में बर्नार्डो और फ्रांसिस्को के बीच टॉक चल रही होती है, उसमें बर्नार्डो फर्स्ट लाइन बोलता है। विच ऑफ क्लॉडियस एंड लार्टेस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम? क्लॉडियस और लार्टे ने एक ट्रैप जाल बिछाया था हैमलेट को मारने के लिए और उसे मारने में वो सफल भी हो गए थे। तो वो क्या था, क्या ट्रैप था? तो उन्होंने क्या किया था, द पॉइजन सोर्ड। क्लॉडियस ने कहा था लार्टे से कि तुम्हारा यानी कि लार्टे का और हैमलेट का युद्ध करवा देते हैं, एक बैटल करवा देते हैं दोनों का, और उसमें क्या करेंगे, जो लार्टे के पास तलवार होगी उस तलवार की नोक पर जहर लगा दिया जाएगा, जिससे कि अगर वो तलवार से हैमलेट थोड़ा सा भी घायल होगा तो उस जहर से वो मर जाएगा। तो ये इन्होंने ट्रैप बिछाया था, उसके लिए जाल बिछाया था। लेकिन क्या हुआ, जब इनका बैटल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय सोर्ड के अलावा, पॉइजन सोर्ड के अलावा एक और इंतजाम किया था क्लॉडियस ने। एक जहर का प्याला भी तैयार किया था जिसमें जहर घोल के रखा था एक प्याले में, कि अगर तलवार के वार से यानी कि तलवार के जहर से अगर वो बच भी जाता है तो उसे पानी पिलाने के बहाने वो जहर पिला दिया जाएगा जिससे कि वो मर जाएगा। तो ये जाल उनके इसके लिए बिछा के रखा था। लेकिन जब बैटल चल रहा होता है तो बैटल में युद्ध करते समय जो लार्टे की तलवार होती है जहर वाली, उससे वो हैमलेट अपना बचाव तो करता है लेकिन फिर भी हल्की सी खरोंच उसके आ जाती है। और जैसे ही तलवार उसको छूती है उसके जलन होने लगती है बहुत तेज, क्योंकि जहर उसके फैलने लगता है, वो तड़पने लगता है, परेशान हो जाता है। तो वो समझ जाता है और
फिर वो क्या करता है, उसके पास लार्टे की तलवार आ जाती है और वो उस तलवार से लार्टे को मार देता है। तो लार्टे वहीं मर जाता है। और ये सब देखकर परेशान होकर गर्ट्रूड परेशान हो जाती है, क्योंकि गर्ट्रूड और क्लॉडियस बैठ के ये बैटल देख रहे होते हैं और ये सब देखकर गर्ट्रूड परेशान हो जाती है। तो उसे नहीं पता होता है जो प्याला रखा हुआ उसमें जहर है, वो तो पानी समझकर उसको पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो पीती है थोड़ा सा उसको परेशानी होने लगती है, समझ जाती है कि इसमें जहर है, तो और वो भी वहीं पर मर जाती है। गर्ट्रूड इस तरह से मर जाती है। और उसके बाद क्लॉडियस और हैमलेट बचते हैं। हैमलेट घायल हो चुका है, लेकिन हैमलेट ने सोचा मर तो रहा हूं, लेकिन मरने से पहले मैं क्लॉडियस को मार दूं, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो वो तलवार लेकर क्लॉडियस के ऊपर झपटता है और क्लॉडियस को मार देता है, और उसके बाद वो खुद भी मर जाता है। तो जो हैमलेट के लिए ट्रैप था वो क्लॉडियस और लार्टे का, वो था पॉइजन सोर्ड। नेक्स्ट है, Which character speaks from beneath the stage toward the end of Act 1? Act 1 का जो एंड होता है, उस एंड में कौन सा करेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज, स्टेज के नीचे से बोलता है? कौन सा करेक्टर बोलता है इसमें से स्टेज के नीचे से? तो वो बोलता है घोस्ट। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं हैमलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर। और आगे और भी जो वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के या राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्विज है या मैटर है या स्टोरी है, जो भी है वो हम आपको आगे अवेलेबल कराते रहेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।